एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कुंडली का विवेचन करेंगे जो कि है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। ये पूर्व राष्ट्रपति यूएसए अमेरिका के हैं और ये काफ़ी विवादित रहे हैं। इनकी जो कार्यशैली जो थी वो बहुत विवादित थी। इंडिया के नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी और यूएसए में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक बार के कार्यकाल में ही ये पद से चले गए, दूसरे इलेक्शन में हार गए। तो क्या इनकी कुंडली में योग हैं जिसके कारण ये चुनाव भी हारे जीते, और इनके साथ और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि इनका जो घर था और है वो पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। इनकी यहाँ तक टॉयलेट सीट भी सोने की बनी हुई है। मतलब इनके घर को कहा जाता है कि गोल्डन हाउस, पूरा घर सोने से बना हुआ। बहुत पैसा है इनके पास। इसके बावजूद भी ये जो शुरुआत में जब इनका कारोबार था तो दिवालिया तक हो गए थे। ये 3 बार दिवालिया वहाँ घोषित हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत उन्नति की। तो इस तरह के कौन से योग हैं जो इनको इतना पैसा मिला और ये दिवालिया भी हुए? आइए हम देखते हैं इनकी कुंडली में क्या योग है। ये सिंह लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन पर अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत जुझारू होता है, बहुत लड़ता है, मंगल योद्धा है। इतनी पावर उसके अंदर होती है कि वो कभी हार नहीं मानता, लगातार लड़ता रहता है। इनकी कुंडली में ये जो मंगल हैं वो राजयोग कारक हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। अब ये देखते हैं ये मंगल इनको क्या देने वाले हैं। नवम भाव भाग्य के भाव से संबंधित है, भाग्य से संबंधित है। तो ये नवम भाव होने के कारण यहाँ मंगल होगा तो इनको भाग्य इनका सपोर्ट करेगा और यही योग इनको लड़ने की शक्ति देता है, जुझारू होने की शक्ति देता है। दूसरे मंगल जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव सोना चांदी का है, घर का है, गाड़ी घोड़े का है, सुख साधन का है। तो यहां वृश्चिक राशि होने के कारण इनको अच्छे सुख साधन मंगल देते हैं। अब ये जो मंगल और ये जो सिंह राशि है, यहां मंगल अच्छी पोजीशन पे होते हैं, मित्र राशि है। सिंह राशि वैसे भी राजा की राशि है, ये किंग की राशि है। और यहाँ के जो सूर्य हैं वो इनके दसम घर पर बैठे हैं। तो जब दसम घर पर सूर्य आता है तो ये कुल दीपक नामक योग बनाता है। यहां पर सूर्य बली होता है। यहां राहु बहुत बली नहीं होता, इसलिए यहां सूर्य को राहु ग्रहण नहीं लगा पाता है। दूसरी बात, राहु के साथ सूर्य हो तो कहते हैं कि राहु को सूर्य को आगे बढ़ाना ही पड़ता है, वो भी दसम घर पर। अब दूसरा योग देखेंगे तो लगन पर गुरु और शुक्र शुभ कर्तरी योग में बैठे हैं। तो मैंने बताया है कि लगन पर, सूर्य पर जहां भी शुभ कर्तरी योग होता है वो उस भाव की वृद्धि करता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि शनि शुक्र, जो शनि शुक्र का योग है, ये महाधनी योग है और ये इनके बना है द्वादश भाव में, कर्क राशि में। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं जो इनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं केतु के साथ। तो चंद्र केतु वैसे तो डिप्रेशन देते हैं, लेकिन यहां चंद्र वृश्चिक राशि में है, नीच भी हो जाते हैं, तो इनको डिप्रेशन आया और डिप्रेशन इनको आता भी है। डिप्रेस जब उनको देखते हैं तो कभी कभी डिप्रेशन में कुछ भी बोल देते हैं। तो ये योग उस तरह का है और इसने कई बार इनको दिवालिया जो बने उसका भी, जो 12वें घर के चंद्र हैं
तो जो दिवालिया बने वो ये इसी कारण, केतु चंद्र के कारण 2-3 बार दिवालिया हुए। लेकिन इन्होंने जब कैसीनो यानी जुए का बिजनेस किया तब इनको बहुत पैसा आया। तब इन्होंने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, लग्जरी उस तरह के रेस्टोरेंट बनवाए जहां जुआ खेलना और ये सब चीजें की जा सकती हैं। अमेरिका में ऐसा एक स्टेट है। तो वहां पर इन्होंने ये जो 12वें घर में शनि शुक्र बैठे हैं, ये इनको जो सोने की लंका जो इनकी कही जाती है वो यहां से आई। ये अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, जहां इनका जन्म हुआ है वहां से दूसरे स्टेट में जाकर उन्होंने पब वगैरह जो होते हैं उस तरह के नाच गाने से संबंधित, डांस से संबंधित और जो शराब के रेस्टोरेंट होते हैं और उस तरह की जितनी भी जुआ वाली चीजें हैं वही सब इन्होंने वहां किया। और वो ये योग है शनि शुक्र का जो कर्क राशि में है। यही योग कर्क राशि इनको बर्बाद भी की, लेकिन यही चूंकि वृश्चिक राशि में का काम है, वृश्चिक अष्टम राशि है, तो जब उन्होंने उस तरह का काम किया तो इनको यहां से पैसा भी मिला। वही योग इन्हें बर्बाद कर रहा था और उसी योग ने इनको पैसा भी दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि पहले वो कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको लोग कहते हैं कि ये सामाजिक काम है, तो उनमें इनको घाटा हुआ। लेकिन जब इन्होंने कुछ असामाजिक काम जो हमारे इंडिया में कहे जाते हैं उस तरह के किए तो इन्हें बहुत सा पैसा मिला। तो ये योग है जिसने इनको अरबपति बना दिया। राजनीति में राहु और सूर्य ने इनको पद दिलाया, लेकिन राहु और सूर्य जब पद देते हैं तो जीवन में दोबारा आने का चांस कम होता है। एक बार ही कीर्ति आती है और उस कीर्ति में ये लोग भूल जाते हैं कि आगे क्या करना है, इसलिए ये अगले इलेक्शन में हार जाते हैं। दूसरा मंगल का योग मैंने बताया। तीसरा योग इनका जो है वो बिजनेस से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, वो बुध से। और धन, यहां धन भी बुध अच्छा देंगे। गुरु वहां बैठे हुए हैं। धन भाव के मालिक बुध बनते हैं जो लाभ भाव में स्वराज से बैठे हैं। तो धन भाव के मालिक जब लाभ भाव में जाएंगे तो ये राजयोग होता है। तो यहां पर दोनों ही उनकी ही राशियां हैं, बुध की ही, तो ये व्यापार से ही इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, धन देंगे। और ऐसे व्यक्ति नौकरी कम करते हैं, अधिकतर व्यापार ही करते हैं। यहां पर गुरु को देखिए, जो राहु और सूर्य का राजनीति का योग है, ये फलीभूत इसलिए हो पाया क्योंकि गुरु द्वितीय भाव पे बैठे हैं, उनकी नवी दृष्टि यहां पर आएगी। नवी दृष्टि से वो राहु और सूर्य के योग को देखेंगे। हालांकि राहु भी गुरु को देखेगा तो उसके अलग योग हैं, लेकिन जो गुरु का सूर्य को देखना ये दिखाता है कि ये सरकार से संबंधित रहेंगे और सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका भोग करेंगे। लेकिन वहीं राहु की गुरु पर दृष्टि होने से और सूर्य पे होने से ये राहु बदनामी भी करा देगा। तो इनका जब राजनीति में ये थे तो इनकी बदनामी भी हुई और इन पर महाअभियोग भी चला। तो इस तरह से इनकी ये कुंडली है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें बहुत जटिल योग नहीं है, बहुत आसानी से समझने वाली कुंडली है। आप लोग इसको समझें और सीखें। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।